बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीदुल कुरान चैनल से सजादुर रहमान आसिम एक बार आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। तो मखारज का बयान चल रहा था, तो जिनमें से 17 मखारज में से 4 मखारज बयान हो चुके हैं। आगे जो मखारज हैं वो हैं ज़ुबान के मखारज और उससे निकलने वाले हुरूफ। तो ज़ुबान में 10 मखरज हैं और उससे 18 हुरूफ अदा होते हैं। ज़ुबान में 10 मखरज हैं और उससे 18 हुरूफ अदा होते हैं। अब सवाल ये है कि सारे के सारे मखरज ज़ुबान में हैं या किसी अकेले ज़ुबान से तो कोई हर्फ अदा होता नहीं है। तो लामहाला ज़ुबान किसी और उज़्व से लगती है तो कोई ना कोई हर्फ अदा होता है। तो 7 मखारज ऐसे हैं जिनमें ज़ुबान दांतों के साथ लगती है, 13 हुरूफ अदा होते हैं। और 3 मखारज ऐसे हैं जिनमें ज़ुबान तालू के साथ लगती है और उससे 5 हुरूफ अदा होते हैं। तो पहले इन्हीं को बयान किया जाता है, क्योंकि यह मखारज भी 3 हैं और हर्फ भी 5 हैं, तो पहले इन्हीं को बयान कर दिया जाता है। तो मखरज नंबर 5 लहात यानी कव्वे के मुत्तसिल, ज़ुबान की जड़ का वो हिस्सा जो हल्क की तरफ है, इसके मुकाबिल ऊपर का तालु, इससे एक हर्फ कौफ अदा होता है। कौफ मोटा 2 नुक्तों वाला, ये अदा होता है। और मखरज नंबर 6 है इसी काफ के मखरज के मुत्तसिल ज़ुबान की जड़ का वो हिस्सा जो मुंह की तरफ है, इसके मुकाबिल ऊपर का तालु, इससे एक हर्फ काफ अदा होता है। काफ छोटा। तो इन दोनों हर्फों को लहातिया या लहविया कहते हैं। इन दोनों हर्फों का इस्तिलाही नाम लहातिया या लहविया है। लहात किसे कहते हैं? गोश्त की शक्ल का एक टुकड़ा होता है जो ज़ुबान की जड़ के मुकाबिल ऊपर के तालु से नीचे की तरफ लटका रहता है, जिसको उर्दू में कव्वा, अरबी में लहात कहते हैं। और लहात गोश्त की शक्ल का एक टुकड़ा है जो ज़ुबान की जड़ के मुकाबिल ऊपर के तालु से नीचे की तरफ लटका रहता है, जिसको अरबी में लहात, उर्दू में कव्वा कहा जाता है। मखरज नंबर 7 ये है वस्ते ज़ुबान या बीचे ज़ुबान। वस्ते ज़ुबान या बीचे ज़ुबान और इसके मुकाबिल ऊपर का तालु, इससे 3 हर्फ अदा होते हैं, जीम, शीन और या गैर मद्दा। या मद्दा का मखरज जो फेदानता, अब जो अदा होगी या ये गैर मद्दा है। या गैर मद्दा से मुराद या लीन और या मुतहर्रिक है। तो इन तीनों हर्फों को शजरिया कहते हैं। शजर के क्या मानी है? दोनों जबड़ों के दरमियान वाला वो हिस्सा, मुंह के अंदर, मैं इशारा कर रहा हूं दोनों जबड़े, ये मुराद है। दोनों जबड़ों के दरमियान वाला वो हिस्सा जो मुंह के बंद होने की हालत में भी खुला रहता है, उसको शजरिया कहते हैं। बहरहाल शजरिया उसको कहते हैं दोनों जबड़ों के दरमियान वाले उस हिस्सा को जो मुंह के बंद होने की हालत में खुला रहता है, उसको शजरिया कहते हैं। ये था आज का सबक। अल्लाह ताला हम सब को सही मखारज के साथ कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में ये खुशखबरी भी देनी है, जो हजरात ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं, तजवीद पढ़ना चाहते हैं, कलमा नमाज वगैरह अपना ठीक करना चाहते हैं, उसका भी तजवीदुल कुरान चैनल में इंतज़ाम है। आप रब्ता करेंगे। रब्ता नंबर हमारा एक ही है, 0301288380। व्हाट्सअप भी है, पर्सनल नंबर भी है, अकाउंट भी इसी का बना हुआ है। तो जो हजरात रब्ता करेंगे, इंशाअल्लाह टाइम टेबल यही होगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक तो मैं क्लास में होता हूँ
اور اسی طرح ظہر 2 بجے سے 5 بجے تک کلاس ہے، اس کے علاوہ باقی سارے ٹائم جو ہے نا آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ جس ٹائم رابطہ کریں گے، جس ٹائم آپ نے پڑھنا ہو وہ ٹائم بھی بتا دیں گے، رابطہ بھی کریں گے، انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے بندہ، انشاءاللہ آپ کی خدمت کرے گا، انشاءاللہ اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو خوش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔